एवरीबॉडी, महादेव स्टडी विलेज से मैं अनिश सर आज आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ फिजिक्स का लॉन्ग टाइप का दीर्घ उत्तरीय सुपर एमबीबी क्वेश्चन अवतल दर्पण से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करने के लिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा उसके फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है ना। आते हैं कि फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में जो है आपको दो क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के रूप में लिखना होता है, तो उसमें से सुपर एमबीबी क्वेश्चन में से एक है। तो आप लोग इसको देखें, समझें और इसको याद कर लें। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। हमारे पास में एक अवतल दर्पण है एम डैश। देखिए, इसको हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो आप ये किरण आरेख खींचे हैं इसको लिखना, लिखने के बाद में कुछ ज्यामितीय रूप को लिखना और उसके बाद में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच में संबंध को ज्ञात करना। 3 स्टेप में इसको सिद्ध करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किरण आरेख को कैसे बनाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष, ये जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये P से लेकर A तक, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के P बिंदु पर स्थित है। क्लियर है? ओके। अब इसके सामने मतलब दर्पण के बाईं तरफ एक वस्तु AB रखी हुई है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंब को अर्थात वस्तु को जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। यही नहीं, बिंब से बिंब का उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक भी बनता है। क्लियर है? तो इसी आरेख को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष PA के बिंदु P से संबद्ध है। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि दर्पण से बाएं है कौन? वस्तु। दर्पण के बाईं तरफ एक बिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, बिंब AB है जो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, जो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है। अनंत के बीच स्थित है। अब हम लोगों ने दर्पण बिंब, दर्पण के सामने बिंब की स्थिति को बतलाया। अब बिंब के AB जो बिंब है, इसके B बिंदु से एक किरण जो है वो गुजर रही है, आपतित किरण इसको बोलेंगे, और एक दूसरी वाली जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है ना। अब लिखेंगे कि बिंब AB के B बिंदु से BN आपतित किरण दर्पण के N बिंदु से टकराती है तथा टकराने के बाद मुख्य फोकस
मुख्य फोकस एक से होकर गुजर जाती है। गुजर जाना मतलब क्रॉस, चले जाना, है ना, गुजर जाती है। एक अन्य किरण हम देख रहे हैं क्या कि बिंदु बी से एक किरण तो ये हो गया बी एम, और एक अन्य किरण ये भी तो है बी एम डैश। एक अन्य किरण बी एम डैश दर्पण पर अभिलंबवत है। अभिलंबवत है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अभिलंबवत है तथा एक दूसरे को सी मतलब वक्रता केंद्र तथा एफ मतलब मुख्य फोकस के बीच प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है का मतलब क्या, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अब इससे जो है एक बिंब बनता है, मतलब बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए डैश बी डैश। तो लिखेंगे क्या, बिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यहां तक तो हमारी कहानी हो गई, हम लोगों ने इसको दर्शा लिया। अब हमारे पास में चर्चा यह है कि ये लिखने का कहानी यानी कि एक पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हमारे पास में है क्या कि अब हम कुछ, हमने कहा था ना कि सेकंड स्टेप में ज्यामितीय रूप को देखेंगे। ज्यामितीय मतलब कोण के आधार पर देखेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास में त्रिभुज है 1 2 3 4। तो प्रश्न यह है कि भाई संबंध कहां ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो एक दूसरे से सटे हुए हों, है ना। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि अगर इसकी चर्चा की जाए, ये बड़े वाले त्रिभुज की, है ना, और इससे सटा हुआ त्रिभुज कौन है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज है ना। तो इन दोनों को देखेंगे और इससे एक संबंध ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए सी, देख रहे हैं क्या, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं शादी बारात में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब सामियाना में जब लोग जाते हैं तो लड़के, दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता से गले मिलता है, बराबर वाले की तुलना हो रही है ना। दूल्हे का भाई लड़की के भाई से गले मिल रहा है ना जी। इसी प्रकार जो खड़ा है यहाँ पर, यानी कि जो सीधा खड़ा हो चाहे उल्टा खड़ा हो, बात हो रही है कि खड़ा वाले से तुलना खड़े वाले की होगी और जो लेटे हुए हैं उनकी तुलना लेटे वाले से होगी, है ना जी। तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं क्या कि बिंब ए बी है जो खड़ा है, और इसी के जैसा उल्टा जो है उसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। ये भी उल्टा है लेकिन है तो खड़ा ही ना, सीधा है ना। तो हमारे पास में एक छोटा सा कोड है जिसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे, खड़ा बाई खड़ा, खड़ा बाई खड़ा, खड़ा बटा खड़ा। खड़ा मतलब बिंब, बिंब बटा प्रतिबिंब। खड़ा बाई खड़ा, पट बाई पट, पट बाई पट, खड़ा बाई खड़ा, पट बाई पट। तो हम देखेंगे जब खड़ा बाई खड़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पट बाई पट,
तो पट बाई पट के बारे में बात करेंगे तो सी ए और बटा में सी ए डैश। अब इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब सी ए के बारे में चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं क्या कि यहां पर सी ए है, देखिएगा हम इस आरेख को थोड़ा सा यहां बनाएंगे तो यहां पर बिंदु ए है, यहां बिंदु सी है और यहां पर है आपका ए डैश और यहां है एफ, ठीक है, और यहां पर है क्यू और यहां हो गया पी, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यह जान लें यहां पर कि जो दर्पण के केंद्र से जो वस्तु की दूरी होती है इसको यू से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? यू से। अब दर्पण से बाईं तरफ है तो ऋणात्मक का चिन्ह, अब मुख्य फोकस है तो यहां पर जब लिखेंगे तो इसको माइनस एफ लिखेंगे। ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी से सूचित करेंगे और सी वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तो ये आर हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अब हमारे पास चर्चा हो रही है क्या कि यहाँ पर सी ए है तो जरा ढूंढिए सी ए कहाँ है। देखिए यहाँ पर सी ए है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसके बीच की दूरी जो है वो क्या है, माइनस यू है, तो एक संबंध है ना यहाँ पर। उसके बाद में सी से पी के बीच की जो दूरी है वो आर है, वक्रता त्रिज्या है ना, तो ये माइनस आर है। अब ये प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको लिखेंगे माइनस भी, ठीक है। और अब मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी है तो ये माइनस एफ है। तो हम संबंध ज्ञात करेंगे, वैसा संबंध लिखेंगे जिसमें भी आता हो, एफ आता हो, आर आता हो और यू आता हो। अब हम देख रहे हैं कि सी ए के बीच में है तो सी ए के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि बड़े वाली रेखा पी ए को ले सकते हैं। तो पी ए का मान देखिए यू है तो हम यहाँ पर पी ए लिख सकते हैं क्या, तो पी ए। अब पी ए तो बड़ी वाली रेखा हुई, हमें तो यही ना चाहिए सी ए जी, तो ये तो फालतू हो गया ना। पी सी, पी से लेकर सी तक की जो दूरी है हमारे लिए बेकार है। हम कहेंगे भाई हट जाओ, निकल जाओ, तो निकालने के लिए हम माइनस करते हैं तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पीसी, तो ये पीसी हो गया अपॉन सी ए डैश। अब यहां देखेंगे सी ए डैश। अब चलो ये बात तो हमारी हो गई इसके बारे में, है ना। ये अब आता है सी ए डैश के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सी से ए डैश की चर्चा, ए डैश को यहां से हटा दें ये, तो अब हमारे पास में हमें तो निकालना है सी से ए तक के मान को, ठीक है। तो सी से ए तक के मान को तो इसके लिए भी तो कोई मान नहीं है तो हम बड़ी वाली रेखा को पकड़ेंगे पी से सी तक, तो ये क्या हो जाएगा पीसी, ठीक है। अब पीसी में से हमें क्या माइनस करना होगा, ये तो हमें चाहिए इतना ही, लेकिन ये तो फालतू है ना। तो पी ए डैश, जरा देखिए तो पी ए डैश के लिए कोई दूरी है क्या, हाँ है ना, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, तो हम इसको घटा लेंगे माइनस पी ए डैश। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार में अगला जो त्रिभुज है वो एन क्यू एफ, चाहे एफ क्यू एन तथा एफ ए डैश बी डैश से, है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज एन क्यू एफ तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश से, है ना, इसके लिए चर्चा हो रही है। तो अब हम फिर से वही कहानी दोहराएंगे, खड़ा बाई खड़ा, पट बाई पट। तो खड़ा बाई खड़ा यानी कि एन क्यू अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, अब पट बाई पट, तो पट क्या है एफ क्यू, तो एफ क्यू अपॉन एफ ए डैश, है ना जी। अब एन क्यू जो है, एन क्यू देख रहे हैं कि ए बी की ऊंचाई के बराबर है तो हम एन क्यू की जगह पर ए बी को लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू जो है, यहां देखिए एफ और क्यू के बारे में बात हो रही है तो क्यू बिंदु जो है पी के अत्यंत निकट है तो इसको अभी यही इसी पर छोड़ देते हैं। एफ क्यू अपॉन एफ ए डैश के बारे में चर्चा हो रही है तो जरा देखिए एफ ए डैश, इसके बारे में इतना छोटा सा है ना जी, तो इसके लिए तो कोई बिंदु है नहीं। जैसे मान लेते हैं दूरी का सूत्र है ना, दूरी माइनस यू माइनस एफ माइनस बी, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो हम करते क्या है कि बड़े वाली रेखा को निकालते हैं। तो बड़ी वाली रेखा कौन है, पी ए डैश, और पी ए डैश के लिए माइनस भी है ना, तो यहां लिखेंगे पी ए डैश। अब माइनस
घटाएंगे किसको, हमें तो चाहिए ये छोटा वाला, है ना। तो बाकी ये पी एफ जो है क्या होगा, घट जाएगा, पी एफ, है ना, यहां पर हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या हम कि बिंदु Q P के अत्यंत निकट है ना। तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ क्यू के जगह पर हम लिख देंगे पी एफ अपॉन पी ए डैश माइनस पी एफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ओके साहब। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पर हमने चेंज किया है कि चूंकि एन क्यू बराबर ए बी, ठीक है। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या, समीकरण 1 में बायां पक्ष ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो दाहिना पक्ष क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पी ए माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, अब यहां चलेंगे तो पी एफ अपॉन पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब यहां पर हम चिन्ह परिपाटी का यूज कर लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से जब चर्चा करेंगे हम, तो हम क्या देख रहे हैं चिन्ह परिपाटी में, कि चिन्ह परिपाटी में देख रहे हैं कि पी ए जो मान है वो पी से ए तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है। तो इसके लिए पी ए इक्वल टू माइनस यू, है ना। अब पी सी है तो पी सी जो है वो वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पी सी इक्वल टू आर होता है, तो माइनस में होगा ना, ठीक है। यही मान जो है वो 2f के बराबर होता है, तो इसी लगे हाथ 2f भी लिख लेंगे, चलेगा। यानी कि पीसी की जगह पर 2f मान को रखेंगे हम। उसके बाद में अब आता है पी ए डैश। तो पी ए डैश के बारे में देखिए, पी से लेके ए डैश तक यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को माइनस v से सूचित करते हैं, तो बराबर माइनस v। अब यहां पर जब आ गया तो अब देख रहे हैं कि दाएं पक्ष में आएंगे तो पी एफ है। तो पी एफ का मान क्या है, देखिए पी से लेकर के एफ तक ये क्या है, मुख्य फोकस है ना। तो मुख्य फोकस की दूरी माइनस एफ, है ना। अब आता क्या है, पी ए डैश हो ही गया, पी एफ हो ही गया, सब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इस समीकरण में हम लोग यहां लिख देंगे, यहां पर चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। तो पी ए का मान माइनस यू माइनस पीसी का मान, देखिए अब आर नहीं लिख करके माइनस 2f लिखेंगे, माइनस 2f अपॉन पीसी। तो पीसी का मान माइनस 2f माइनस पी ए डैश। तो पी ए डैश के लिए क्या है, माइनस v, तो माइनस v बराबर, अब पी एफ है तो पी एफ के लिए माइनस एफ अपॉन पी ए डैश के लिए माइनस v माइनस पी एफ के लिए माइनस एफ, तो माइनस एफ, ठीक है सर। या थोड़ा सा आप लोग देख के लिख लेंगे, आप लोग चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आया क्या, ठीक है। देखेंगे माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस v माइनस माइनस प्लस f, है ना सर। अब क्या करेंगे हम, कौन कौन चालन हो दुवरिया जालन, है ना जी। तो लिखेंगे माइनस यू एफ इंटू माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस वी, ये हो जाएगा। अब हम इसको जो है लिख करके गुना कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा दर्पण सूत्र से। कहता क्या है, यहां थोड़ा सा इसको ऊपर में लिख लेते हैं पहले।
तो u प्लस 2f इंटू माइनस v प्लस f बराबर माइनस f इंटू माइनस 2f प्लस v, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u से माइनस u से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u में v से गुना करेंगे तो u v माइनस है और f का चिन्ह प्लस है तो दोनों उल्टा है तो चिन्ह उल्टा माइनस होगा, प्लस चिन्ह होगा, ये u f हो जाएगा। अब यहां पर 2f से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसका चिन्ह प्लस में इसका चिन्ह माइनस में, उल्टा है तो माइनस 2fv। अब इसका चिन्ह प्लस इसका भी चिन्ह प्लस तो प्लस में हो जाएगा 2f स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब यहां पर माइनस f और यहां पर माइनस 2f है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस fv, है ना। अब सभी को एक तरफ कर लेंगे पहले, है ना। तो यहां लिखते हैं, अब जो प्लस सामने चिन्ह लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे, u भी लिखेंगे, है ना। तो u भी हो जाएगा और माइनस uf माइनस 2fv। अब देखिए हम देख रहे हैं क्या, इधर f भी है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस fv हो जाएगा, तो ये fv क्लियर हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है 2f स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे बाएं तरफ तो माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, 2f स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। यहां देख रहे हैं हम कि uv माइनस uf, अब माइनस 2f भी है और एक f भी है तो घटेगा ना, तो घटेगा तो f भी हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि चिन्ह किसका होगा, प्लस का कि माइनस का। तो संख्या बड़ी कौन, 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और ये 2f स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। अब जो माइनस वाले जितने हैं उनको दाहिने सब तरफ भेज देंगे तो u भी इक्वल टू इनको भेजेंगे तो uf इनको भी भेज देंगे तो प्लस f भी। अच्छा देखिए कि इसमें कितना लेटर है, यानी कितना अक्षर है, u है, v है और f है। तो हम एक काम करेंगे, u गुने v गुने f, है ना। तो दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर, तो u v अपॉन u v f बराबर u f प्लस f v अपॉन u v f, है ना। अब u v से u v कैंसिल एक बार में, अब तो 1/f हो जाएगा क्या। अब थोड़ा इसको अलग कर लेंगे तो u f अपॉन u v f प्लस f v अपॉन u v f। तो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल एक बार में, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल एक बार में, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप देख रहे हैं क्या हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। अब इसको थोड़ा सजा लेंगे तो यहां लिख लेंगे, इसलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही अवतल दर्पण से क्या है, ये दर्पण का सूत्र है ना, सिद्ध हुआ। थैंक यू।